हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रेनीपीडिया स्किल। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट मेजरिंग स्केल्स एंड डिवाइसेस। राइट, तो ये वीडियो आपकी इंपॉर्टेंट रहने वाली है फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन, क्योंकि इससे भी काफी क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं और हर ईयर पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को एट एनी कॉस्ट मिस नहीं कर सकते और इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से आपके पूछे गए हैं, है ना। राइट, यस। सो यहाँ पे हम जितने भी मेजरिंग स्केल्स रहते हैं, डिवाइसेस रहते हैं, उन सब की बात करेंगे और इस तरह से डिस्कस करेंगे कि आपकी थ्योरी भी कवर हो जाए और आपके पीवाईक्यूज भी कवर हो जाए, जिससे आप एफिशिएंटली सिलेबस को रिवाइज कर पाओगे, कंप्लीट कर पाओगे, है ना। तो एक ही वीडियो सेशन में हम आपके पीवाईक्यूज भी डिस्कस करने वाले हैं, आपके जो कॉन्सेप्ट हैं, जो थ्योरी पार्ट है, वो भी कवर करने वाले हैं। तो इस तरह से आप क्या कवर कर पाओगे, बहुत एफिशिएंट वे में आपके सिलेबस को आप कवर कर पाओगे फॉर जनरल साइंस, है ना। इससे पहले भी हमारे वीडियो सेशंस हो चुके हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, है ना। राइट, तो आपने अगर अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे, वॉच नहीं करे सेशन, यू कैन वॉच दोज ऑल्सो। और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो यस, यू शुड वॉच इट वंस, है ना। तो आज की वीडियो के बाद आप जो पहले वाली वीडियो सेशन है वो भी कवर कर सकते हैं फॉर योर प्रिपरेशन। राइट, तो बात करते हैं आज के वीडियो सेशन की, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मेजरिंग स्केल्स एंड इंपॉर्टेंट डिवाइसेस जो आपके रहते हैं, वो सब हम कवर करेंगे। राइट, यस। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। यस, ओके। राइट, सो हियर वी आर हैविंग द क्वेश्चन नंबर 1। इससे बात करते हैं, राइट, या सो पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर लोकेटिंग द सबमर्ज ऑब्जेक्ट इन एन ओशियन। बोला पूछा गया है कि ओशियन में अगर कोई ऑब्जेक्ट रहता है, सबमर्ज रहता है, उसमें डूबा हुआ रहता है, तो आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस में से आप क्या यूज करोगे, कौन सा आप इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे जिससे आप लोकेट कर पाओ उस ऑब्जेक्ट को। सो अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो डूबा हुआ है, जो सबमर्ज है, और उसको आपको लोकेट करना है, तो आप क्या यूज करोगे आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस में से। ए ऑप्शन दिया है ऑडियोमीटर, बी ऑप्शन दिया है गैल्वेनोमीटर, सी ऑप्शन इज द सेक्सटेंट एंड डी ऑप्शन इज द सोनार। राइट, ये आपके गिवन ऑप्शंस हैं। तो और पूछा गया है कि आप इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा, क्या आप यूज करोगे। यस, सो आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस में से आप यूज करोगे, क्या यूज करना है, सुनार। राइट, अगर कोई चीज डूबी हुई है, ओशियन में है, और उसको हमें ट्रैक करना है, उसको हमें लोकेट करना है कि यहाँ पे कोई चीज है क्या, कोई ऑब्जेक्ट है क्या जो सबमर्ज हो गया है, तो उसके लिए आप जो टेक्निक यूज करोगे वो टेक्निक रहेगी सोनार। सोनार टेक्निक हम यहाँ पे यूज करते हैं। सो सोनार की फुल फॉर्म क्या होती है, अब थोड़ा सा थ्योरी पार्ट कवर कर लेते हैं साथ में। सो सोनार की फुल फॉर्म क्या रहती है। यस, सो सोनार की फुल फॉर्म क्या रहती है। सो द फुल फॉर्म ऑफ सोनार इज द साउंड नेविगेशन एंड रैंगलिंग। यस, साउंड नेविगेशन एंड रैंगलिंग को हम बोलते हैं सोनार, एंड दिस इज यूज्ड फॉर लोकेटिंग द सबमर्ज ऑब्जेक्ट इन ओशियन। जो ओशियन में सबमर्ज ऑब्जेक्ट हैं उनको लोकेट करने के लिए हम यूज करते हैं सोनार का। एंड दिस इज बेस्ड ऑन वेरी सिंपल प्रिंसिपल। जो ये काम करता है उसका काम करने का बहुत सिंपल सा वे है, बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है कि इसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज किया जाता है। यस, इसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज किया जाएगा। अल्ट्रासोनिक वेव्स को वाटर में भेजा जाएगा, और अगर उस जगह पे, उस ओशियन में जहां पे अल्ट्रासोनिक वेव्स को भेजा गया है, लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम राइट, यहाँ पे ये हमारा सी है, राइट, और यहाँ पे आपकी कुछ डूबी हुई चीज है, कुछ सबमर्ज ऑब्जेक्ट है, यहाँ से आपने वेव्स भेजी। जैसे ही ये वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव आप भेजते हैं, जैसे ही अल्ट्रासोनिक वेव्स आप यहाँ भेजेंगे, वो वापिस से इस पे स्ट्राइक होंगी और स्ट्राइक होके वापिस से बाउंस बैक करेंगी। राइट, तो ये वापिस से बाउंस कर जाएंगी, वापिस से जिस सोर्स से आई थी उसी के पास वापिस से बाउंस हो जाएंगी, है ना। सो इसको बोला जाता है सोनार। सोनार में यही मेन चीज हमें देखने को मिलती है कि अल्ट्रासोनिक वेव्स आएंगी, ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करेंगी और वापिस से बाउंस बैक कर जाएंगी, है ना। So this is based on a very simple principle, that is the pulse of ultrasonic wave is sent into the water and it strikes its target and then bounce back towards the source. It helps to detect or locate submerged
सबमरीन एंड आइसबर्ग। तो अंदर का जो सरफेस है, जो ओशियन के अंदर की चीजें हैं, उनको लोकेट करने के लिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक, दैट इज सोनार। सोनार में जो यूज किया जाता है वेव, वो पूछा जाता है पेपर में। सो कौन सी वेव यूज होती है यहाँ पे? अल्ट्रासोनिक वेव, राइट। तो उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इज सोनार। यस, ओके। सो सोनार वहां पे आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि सोनार इज मोस्टली यूज्ड बाय, कि सोनार को मोस्टली किस पर्पज के लिए यूज किया जाता है, ये पूछा गया है। ए ऑप्शन गिवन इज एस्ट्रोनॉट, बी डॉक्टर, सी इंजीनियर एंड डी नेविगेटर। तो जो मेनली सोनार यूज किया जाता है वो नेविगेटर्स के द्वारा किया जाता है ना। सो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका रहेगा वो रहेगा नेविगेटर्स, राइट। सो सेकंड क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका रहेगा वो रहेगा नेविगेटर्स, है ना, नेविगेटर्स। उसके बाद बात करते हैं कि इन सोनार वी यूज व्हाट काइंड ऑफ वेव, सोनार में कौन से टाइप की वेव यूज करी जाती है? ए रेडियो वेव, बी ऑडिबल साउंड वेव, सी अल्ट्रासोनिक वेव एंड डी इंफ्रासोनिक वेव। कौन सी वेव यहाँ पे यूज करी जाती है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स सोनार में यूज करी जाती हैं। देन द अपैरेटस यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, साउंड की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए जिस अपैरेटस का यूज किया जाता है वो पूछा गया है। सो ए ऑप्शन गिवन इज क्रोनोमीटर, बी ऑप्शन गिवन इज एनीमोमीटर एंड सी इज ऑडियोफोन एंड डी इज ऑडियोमीटर। आपको राइट आंसर बताना है। जो हम साउंड की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसका नाम आपसे पूछा गया है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या रहेगा? यस, सो राइट आंसर विल बी, क्या यूज करते हैं? ऑडियोमीटर। यस, सो जो साउंड की इंटेंसिटी को मेजर करता है उस अपैरेटस को बोलते हैं ऑडियोमीटर। यस, इसको बोलेंगे ऑडियोमीटर। ओके, अब ऑडियोमीटर तो हमने समझ लिया। ऑडियोमीटर के अलावा भी कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जो पूछे जा सकते हैं, दोज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो वो भी हम समझते हैं कि वो हम किस पर्पज के लिए यूज करेंगे। सो आउट, अब बात करते हैं, आप ऑडियोमीटर का आपका हो गया, बात करते हैं हम एनीमोमीटर की। एनीमोमीटर का यूज किया जाता है विंड की स्पीड को, विंड के प्रेशर को एंड विंड के फोर्स को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं एनीमोमीटर। एनीमो वर्ड जहां भी आए उसका मीनिंग ही रहता है, एनीमो का मीनिंग ही रहता है विंड से रिलेटेड, है ना। किससे रिलेटेड? विंड से रिलेटेड। तो एनीमोमीटर का हम यूज करते हैं, राइट। क्या यूज करते हैं एनीमोमीटर का? सो विंड की स्पीड को मेजर करने के लिए हम एनीमोमीटर यूज करेंगे। ओके, उसके बाद बात करते हैं क्रोनोमीटर की। यस, जो आपका ए ऑप्शन दिया गया है क्रोनोमीटर, वो एक टाइम पीस की तरह काम करता है। जब हमें एक्यूरेट टाइम का पता लगाना होता है या एक्यूरेट टाइम पे एडजस्ट करना होता है चीजों को, राइट, जैसे कि सी के लॉन्जिट्यूड पे, तो वहां पे हम यूज करते हैं क्रोनोमीटर को, राइट। यस, उसके बाद दिया गया है ऑडियो फोन। अब ऑडियो फोन का क्या काम होता है? ये एक स्मॉल हियरिंग एड होता है। क्या होता है? ये एक स्मॉल हियरिंग एड होता है। तो ये आपको अच्छे से कर लेना है कि किसका क्या काम रहता है, राइट। यस, किसको किस पर्पज के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। पूछा गया है कि which of the following is measured by anemometer, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस में से कौन सा एनीमोमीटर मेजर करेगा? इनमें से क्या एनीमोमीटर मेजर करने वाला है? सो ए ऑप्शन दिया है वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लो, बी ऑप्शन दिया है डेप्थ ऑफ वाटर, सी ऑप्शन दिया है फोर्स ऑफ द विंड एंड डी ऑप्शन दिया है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। आपको यहाँ पे बताना है कि एनीमोमीटर आपका यहाँ पे क्या मेजर करेगा। यस, सो क्या मेजर करेगा एनीमोमीटर, ये आपको बताना है। ओके, सो जैसा कि मैंने बताया, जहां भी ये एनीमो वर्ड आए, राइट, जहां भी आपको ये एनीमो वर्ड दिखे उसका मतलब होता है कि वो विंड से रिलेटेड है। उसका मीनिंग ये होता है कि वो विंड से रिलेटेड है, राइट। सो यहाँ पे ऑप्शंस में देखो कहाँ पे विंड गिवन है। सो विंड इज गिवन इन द सी ऑप्शन, राइट। तो आपका आंसर क्या रहेगा? एनीमोमीटर को यूज किया जाता है विंड के फोर्स को बताने के लिए, विंड की स्पीड को बताने के लिए भी यूज करते हैं, प्रेशर ऑफ विंड को मेजर करने के लिए भी हम यूज करते हैं एनीमोमीटर का। दिस इज सिंपल। यस, उसके बाद वेलोसिटी ऑफ विंड इज मेजर्ड बाय, पूछा गया है कि जो विंड की स्पीड है, जो विंड की वेलोसिटी है, उसको किससे मेजर करते हैं?
अगेन आपका जो आंसर रहेगा वो एनीमोमीटर रहेगा। क्या रहेगा? एनीमोमीटर रहेगा, राइट। गिवन ऑप्शंस में से आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपका राइट आंसर क्या रहेगा? एनीमोमीटर ही रहेगा। देन विंड वेलोसिटी इज मेजर्ड बाय, पूछा गया है कि जो विंड वेलोसिटी है उसको कैसे मेजर किया जाता है, राइट। सो विंड वेलोसिटी इज मेजर्ड बाय, अगेन एनीमोमीटर देखोगे क्योंकि विंड पे क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एनीमोमीटर, है ना। उसके बाद बोला गया है कि इनको मैच करो और बताओ कि कौन सा यहाँ पे करेक्टली मैच नहीं है, राइट। देखो ये मैच इन्होंने करे हुए हैं, आपको बस देखना है कि इनमें से कौन सा सही से मैच नहीं किया हुआ, कौन सा करेक्टली मैच नहीं किया हुआ। तो एनीमोमीटर को बोला है कि उन्होंने विंड स्पीड के लिए, अब ये तो सही मैच किया हुआ है ना। एम मीटर बोला है इलेक्ट्रिक करंट के लिए है, ये भी सही मैच किया हुआ है ना, क्योंकि जो एम मीटर है उससे हम इलेक्ट्रिक करंट ही मेजर करते हैं, राइट। एंड दैट इज लाइक मेजर्ड इन एम्पियर, राइट। तो एम मीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करेंगे कि सर्किट में कितना इलेक्ट्रिक करंट होगा उसको मेजर करेंगे। और इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट आपको याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट पूछ ली जाती है पेपर में, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट जो आपकी रहती है वो एम्पियर रहती है, दैट इज कैपिटल ए, एम्पियर रहेगी, है ना, राइट। नाउ आगे दिया है टेक्योमीटर, राइट। टेक्योमीटर बोला है कि प्रेशर डिफरेंस के लिए मेजर करते हैं, ये बोला गया है यहाँ पे, यस। अब टेक्योमीटर आपका क्या रहता है ये हमें देखना है। सो अब यहाँ पे देखो, टेक्योमीटर एक टाइप का थियोडोलाइट है, राइट। रैपिड मेजरमेंट्स के लिए और डिटर्मिनेशन के लिए इसको यूज किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिकली और इलेक्ट्रो ऑप्टिकली के लिए, राइट, यस। एंड द डिस्टेंस टू टारगेट एंड इज हाईली ऑटोमेटेड इन ऑपरेशन। तो यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस नहीं, यहाँ पे ये करेक्टली मैच नहीं किया गया, टेक्योमीटर को करेक्टली मैच नहीं किया गया। बाकी जो पायरोमीटर है, यस दैट इज राइट, रिलेटिवली हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम पायरोमीटर्स यूज करते हैं, राइट। तो ये आपको याद रख लेना, टेक्योमीटर यहाँ पे रॉन्ग आपका आंसर है, राइट। रॉन्ग मैच ये दिया गया है, तो यहाँ पे जो फाइनल आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 का वो आपका रहेगा टेक्योमीटर, राइट। ये आपने कर लेना है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की, है ना। Okay, next is question number 10. Which of the following is not correctly matched? Again आपको बताना है कि इसमें से कौन सा correctly match नहीं है ना। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, पूछा गया है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। सो वोल्ट मीटर को मैच कर दिया है पोटेंशियल डिफरेंस से, एम मीटर को कर दिया है इलेक्ट्रिक करंट से, ओके ये तो करेक्टली मैच किए गए हैं, है ना। अब पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर को बोलते हैं कि वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मेजर करेगा, यस राइट, ये भी राइट है। उसके बाद बोल रहे हैं कि गल्वेनोमीटर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस मेजर करेगा। अब जो गल्वेनोमीटर है वो मेजर करता है स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट्स को, राइट, यस। और ये एक डिफ्लेक्शन देता है, बट यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को मेजर करेगा, तो ये तो भाई गलत बोल दिया है ना, ये तो गलत है, राइट। तो ये तो करेक्ट मैच नहीं होगा आपका, दिस इज रॉन्ग। तो आपका जो फाइनल आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 10 का वो रहेगा डी, क्योंकि गल्वेनोमीटर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस नहीं करता मेजर, है ना, ये इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को मेजर नहीं करेगा, ये आपको याद रखना है, ओके ओके। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। देखो कितनी बार पूछा गया है ना, बहुत रिपीट होते हैं ये क्वेश्चंस, हर ईयर आपका एक ना एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। पायरोमीटर इज यूज टू मेजर, पायरोमीटर को किस पर्पज के लिए यूज किया जाता है? ए एयर प्रेशर, बी ह्यूमिडिटी, सी हाई टेम्परेचर, डी डेंसिटी। पूछा गया है इनमें से कौन सा राइट आंसर रहेगा, पायरोमीटर को किस पर्पज के लिए यूज किया जाएगा। सो पायरोमीटर को हम हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, राइट। ये एक रिमोट सेंसिंग रेडिएशन थर्मोमीटर होता है, काइंड ऑफ थर्मोमीटर होगा अगर टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं, है ना। एंड ये टेम्परेचर मेजर करता है, राइट। दिस इज ऑल्सो यूज टू मेजर द
टेम्परेचर ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट सच एज सन। अगर आपको सन का टेम्परेचर मेजर करना है तो हम अगेन वहां पे पायरोमीटर यूज कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि पायरोमीटर हम यूज करते हैं जब हमें हाई टेम्परेचर मेजरमेंट करना होता है, राइट। हाई टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए हम पायरोमीटर का ही यूज करते हैं, ये आपको याद रख लेना है। उसके बाद पूछा गया है कि which one of the following is which one of the following devices is used to measure the extremely high temperature। extremely high temperature को measure करने के लिए आप इनमें से कौन सा, क्या यहाँ पे आप चूज करोगे, राइट। यस, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर अगर आपको मेजर करना है, ए ऑप्शन दिया गया है पायरोमीटर यूज करोगे, बी ऑप्शन दिया गया है फोटोमीटर यूज करोगे, सी ऑप्शन दिया गया है कि फोनोमीटर यूज करोगे, एंड डी ऑप्शन बोला है कि पाइकेनोमीटर यूज करोगे, राइट। तो आप यहाँ पे बताओ कि क्या हम यूज करेंगे एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए। आप बोलोगे कि हम पायरोमीटर यूज करेंगे, है ना, पायरोमीटर यूज करते हैं ना। यस, सो दिस इज द राइट आंसर, विल यूज द पायरोमीटर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, जिसमें पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग थर्मोमीटर इज नोन एज पायरोमीटर। पूछा गया है कि कौन सा थर्मोमीटर है इसमें जिसको पायरोमीटर भी बोला जाता है। ए ऑप्शन दिया गया है थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर, बी ऑप्शन दिया गया है रेडिएशन थर्मोमीटर, सी ऑप्शन दिया गया है गैस थर्मोमीटर, एंड डी ऑप्शन इज द लिक्विड थर्मोमीटर। यहाँ पे आपको राइट आंसर सेलेक्ट करना है कि किसको आप पायरोमीटर भी बोलोगे। तो जो रेडिएशन थर्मोमीटर है वो आपका पायरोमीटर भी रहता है, राइट। तो रेडिएशन थर्मोमीटर यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। ओके, सो रेडिएशन थर्मोमीटर विल बी द राइट आंसर हियर। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, दैट इज द थर्मोमीटर विच इज यूज्ड टू मेजर द 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज। बोला गया है कि 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन में से हम कौन सा थर्मोमीटर यूज करेंगे अगर हमें वहां पे टेम्परेचर मेजर करना है। सो ये 2000 डिग्री सेल्सियस जो है वो बहुत हाई टेम्परेचर है। अगर हाई टेम्परेचर है तो उसके लिए हम पायरोमीटर यूज करते हैं, वी ऑल नो, है ना। सो यहाँ पे हम जो यूज करेंगे वो अब ऑब्वियसली जो नॉर्मल थर्मोमीटर्स है वो तो नहीं करेंगे, है ना। सो यहाँ पे हम यूज करेंगे पायरोमीटर। पायरोमीटर का अब आपको पता है कि एक रेडिएशन पायरोमीटर जो होता है वो बहुत हाई टेम्परेचर को मेजर कर सकता है ना। मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए भी ये सूटेबल है, डिस्टेंस जिनको हम टच नहीं कर सकते उनके लिए भी सूटेबल है, उनका टेम्परेचर भी हम मेजर कर सकते हैं, राइट। कैसे किया जाता है, थर्मल रेडिएशंस के द्वारा किया जाता है, राइट। थर्मल रेडिएशंस के द्वारा टेम्परेचर मेजर किया जाता है रेडिएशन पायरोमीटर की हेल्प से, ये आपको याद रखना है। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, दैट इज which one of the following can be used to measure the temperature about 50 above 51 oh above 1 above 1500 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो पूछा गया है कि आप गिवन ओके, सो पूछा गया है कि आप गिवन ऑप्शंस में से कौन सा यूज करोगे हाई टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस को मेजर करने के लिए। अगेन आप क्या यूज करोगे, पायरोमीटर यूज करोगे। सो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, पायरोमीटर रहेगा। बाकी ऑप्शंस तो देखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर पता लग रहा है ना। पायरो हीलियोमीटर पूछा गया, अब यहाँ पे क्या पूछा गया, पायरो हीलियोमीटर पूछा गया है कि पायरो हीलियोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग। पूछ रहे हैं कि पायरो हीलियोमीटर को आप क्या मेजर करने के लिए यूज करोगे। ए सनस्पॉट, बी सोलर रेडिएशन, सी एयर टेम्परेचर, डी टेम्परेचर ऑफ प्लांट्स। यस, सो अब देखो दो टाइप के डिवाइसेस रहते हैं जो सोलर रेडिएशन मेजर करते हैं। एक तो रहता है पायरो हीलियोमीटर, तो अगर पायरो हीलियोमीटर आपको दिखे तो आपको सोलर रेडिएशन टिक कर देना है। क्या टिक कर देना है, सोलर रेडिएशन टिक कर देना है। और दूसरा रहता है पायरेनोमीटर, है ना, दूसरा रहता है पायरेनोमीटर। सो ये दोनों ही आपके सोलर रेडिएशंस को मेजर करते हैं। ये आपका यहाँ पे सोलर रेडिएशन राइट आंसर रहेगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, दैट इज व्हाट इज मेजर्ड बाय द नैनोमीटर।
यस, तो पूछा गया है कि व्हाट इज मेजर्ड बाय द मैनोमीटर। मैनोमीटर की हेल्प से हम क्या मेजर करते हैं? ए ऑप्शन गिवन इज एयर प्रेशर, बी ऑप्शन गिवन इज प्रेशर ऑफ गैसेस, सी ऑप्शन इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड डी ऑप्शन इज प्रेशर ऑफ ऑयल ऑन द सरफेस। की सरफेस पे ऑयल के प्रेशर ऑफ ऑयल अगर हमें देखना हो सरफेस पे कि वो, तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है। अब मैं बता देती हूँ आपको क्या मैनोमीटर क्या होता है पहले, फिर आप आंसर करना। सो मैनोमीटर जो होता है वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हम मेनली जिसमें क्या होता है, कॉलम रहता है, उसमें लिक्विड रहता है, राइट? दिस इज अ कॉलम ऑफ लिक्विड एंड दिस इज गोइंग टू मेजर द प्रेशर ऑफ लिक्विड और गैस। सो ये लिक्विड और गैस का प्रेशर मेजर करेगा, इसलिए इसको प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी इसको बोला जाता है। सो इसको प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी बोला जाता है क्योंकि ये मेनली प्रेशर मेजर करता है ना। सो यहाँ पे आपका जो राइट, और किस किस का प्रेशर मेजर करता है ये भी याद रखना है, लिक्विड का करता है और गैसेस का करता है, राइट? लिक्विड का एंड गैसेस का। तो अब यहाँ पे आपको राइट आंसर देखना है कि क्या दिया गया है। एयर प्रेशर, प्रेशर ऑफ गैस, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, प्रेशर ऑफ ऑयल ऑन द सरफेस। तो यहाँ पे आपका क्या राइट आंसर रहेगा? क्या आप यहाँ पे मैनोमीटर की हेल्प से कर सकते हो? तो प्रेशर ऑफ गैस आप पता लगा सकते हो कॉलम की हेल्प से। यस, सो दिस इज व्हाट द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, डेट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। पेयर दे दिए गए हैं दोबारा से और पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सही से मैच नहीं है, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। ए ऑप्शन दिया है ओडोमीटर। बोला गया है कि ओडोमीटर को हम यूज करते हैं डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। कोई मोटर व्हील कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए बोला गया है कि हम ओडोमीटर यूज करते हैं। यस, दिस इज द राइट आंसर। करेक्टली मैच किया है इन्होंने, राइट? मैच इज द करेक्ट, ये करेक्ट मैच है, राइट? इसमें कोई गलती नहीं है। ओंडोमीटर, ओंडोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बोला गया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। यस, दिस इज ऑल्सो राइट, ये भी करेक्ट है आपका। ऑडियोमीटर, दिस इज द डिवाइस फॉर मेजरिंग द साउंड इंटेंसिटी। यस, ऑडियोमीटर आपको साउंड की इंटेंसिटी बताता है, तो साउंड की इंटेंसिटी मेजर कर सकते हैं हम ओंडोमीटर यूज करके। तो ये भी आपका राइट आंसर है, राइट? ओंडोमीटर वाला भी आपका राइट दिया गया है, इसमें भी कोई गलती नहीं है। उसके बाद एम मीटर, एम मीटर बोल दिया है कि इलेक्ट्रिक पावर मेजर करेगा। बताओ, इलेक्ट्रिक पावर मेजर करेगा क्या एम मीटर? यस, सो एम मीटर इलेक्ट्रिक पावर नहीं मेजर करता, ये आपका मेजर करता है इलेक्ट्रिक करंट को। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा डी, क्योंकि डी एक ऐसा है जो सही से मैच नहीं किया गया और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर रहेगा वो डी रहेगा, है ना? इसका जो आंसर रहेगा वो डी रहेगा, ये आपको याद कर लेना है। सो a meter is an instrument that is used to measure the electric current, not for measuring the electric power. So the option D is not correctly matched. Then बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। पूछा गया है कि which instrument is used to measure the atmospheric pressure. Atmospheric pressure को measure करने के लिए कौन सा instrument यूज किया जाता है, ये पूछा गया है। So A ऑप्शन दिया है हाइड्रोमीटर, बी ऑप्शन इज बैरोमीटर, सी ऑप्शन दिया है मैनोमीटर एंड डी ऑप्शन दिया है हाइग्रोमीटर। आपको यहाँ पे राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर क्या रहेगा। सो बैरोमीटर आपका एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट रहता है जो हम यूज करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए, है ना? सो बैरोमीटर आपका यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करेगा वो आपका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि यही आपसे पूछा गया है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर किससे मेजर कर सकते हैं, ये पूछा गया है। सो बैरोमीटर विल बी द राइट आंसर हियर, बी विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे क्या रहता है, मरकरी भरा रहता है इसमें। यस, तो मरकरी का राइज एंड फॉल होता है, उससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेक करते हैं। सो इसको टिक कर देते हैं कि बैरोमीटर आपका राइट आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग है, मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चंस में मिस्टेक करके आते हैं।
आपको मिस्टेक नहीं करनी है ना। मैनोमीटर भी प्रेशर मेजर करता है बट वो लिक्विड और गैसेस का करता है। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर का जो हम प्रेशर चेक करेंगे या एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हम चेक करेंगे वो बैरोमीटर की हेल्प से करेंगे। यस, ओके। सो आई थिंक आपको वीडियो हेल्पफुल रही हो आपके लिए। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब Brainipedia skill, and we'll meet in next session, that is the part 2 of this only. Yes, so stay connected, do prepare well. Have a good day.